प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। आज का वचन। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सब को आशीष मिले। और मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 1 से 7 वचन तक हमने पढ़ा है। और परमेश्वर का वचन हमें आज क्या सिखाना चाहता है मेरे प्रियो, बहुत ही गहरा भेद है। परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छी और ज्ञान की बातें बताना चाहता है, आपके जीवन में काम आने वाली हैं। जब यीशु झील के किनारे बैठा हुआ था तो तभी उसके चेले उसके पास आए और उससे पूछने लगे, हे गुरु, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। तो दूसरे वचन में यीशु ने कहा, जैसे ही उसके चेलों ने यह सवाल पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपने पास बुलाकर अपने बीच में खड़ा किया। और तीसरे वचन में कहता है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता, वो कहता है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, आज भी हम है ना उम्र में बड़े हो जाते हैं, शरीर में बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर बच्चों जैसा प्रेम, बच्चों जैसी बुद्धि और बच्चों जैसा प्यार हमारे अंदर नहीं होता है। हम बच्चों की तरह सीधे भोले नहीं होते हैं। हम जितने बड़े हो जाते हैं उतनी ही निर्बुद्धि, नफरत और गुस्सा और बहुत सी शैतानी चीजें हमारे अंदर पैदा होने लग जाती हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें एक बच्चे का उदाहरण देकर समझाना चाहता। वो कहता है, बेशक बड़े हो गए हो, पैसे में बड़े हो गए हो, ओहदे में बड़े हो गए हो, आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आपका शरीर बड़ा हो गया है, जब तक आप सारी चीजों से, संसार की चीजों से, संसार के ज्ञान से जब तक तुम मन नहीं फिराओगे और इस छोटे से बच्चे के समान नहीं बन जाओगे ना, तब तक तुम स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना मन फिरा लेता है, बेशक वो कितना भी बड़ा हो, बेशक वो कितना भी छोटा हो, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने मन फिरा लिया संसार की चीज़ों से, वो एक छोटे बच्चे के समान हो जाता है, सादा भोला हो जाता है। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है। कहते हैं ना हम कि बच्चा है ना परमेश्वर का रूप होता है, छोटा बच्चा परमेश्वर का रूप होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे को बुलाकर बीच में खड़ा किया और बीच में खड़ा करके उसका उदाहरण देके अपने चेलों को समझाया कि जब तक तुम्हारे में से कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा हो, अपना मन नहीं फिराएगा और इस बच्चे के समान नहीं बनेगा, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। चौथे वचन में क्या कहता हूं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। बड़े का मतलब ही होता है घमंडी। जहां पे जिस जगह पे बड़ा आ जाता है वहां पे घमंड आता है, प्राउड आता है। जहां पे छोटा होता है वहां पे नम्रता होती है, वहां पे प्रेम होता है, वहां पे सहनशीलता होती है। तो छोटा बच्चा होता है वो नम्र होता है, उसके अंदर प्रेम होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे को खड़ा करके कहा कि तुम इस बच्चे के समान जब तक नहीं बनोगे तब तक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाओगे। जो अपने आप को बड़ा करेगा, जिसके नाम के आगे बड़ा आएगा, वो घमंडी है, वो प्राउड फील कर रहा है, उसको परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बुलाएगा, नहीं आने देगा, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोकर अपने आप को गुरु होते हुए चेलों के पैर धोने के लिए वो तैयार कर सकता है, अपने हाथों से अपने चेलों के पैर धो सकता है, तो मेरे प्रियो हम और आप तो क्या है, वो खुद परमेश्वर धरती पर आकर अपने चेलों के पैर धोता है। तो मेरे प्रियो सोचने की बात है, जब परमेश्वर ने अपने आप को इतना छोटा कर दिया तो हम क्या परमेश्वर से बड़े हैं? हम
हम तो कुछ भी नहीं, हम चींटी से भी छोटे हैं। हम तो इतने निर्बुद्ध इंसान हैं कि हम है ना अपने आप को बड़ा समझ करके और परमेश्वर के राज्य को खो देते हैं। लेकिन मेरा यीशु हमें समझाता है अपने वचन के द्वारा, वो कहता है कि जब तक तुम है ना इस बच्चे के समान नहीं बनोगे, जो कोई अपने आप को छोटा नहीं करेगा वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। बड़े का स्वर्ग में कोई काम नहीं है, बड़ा सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर। और वो जहां पर वो बड़ा है वहां पर कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग में एक ही बड़ा है। धरती के ऊपर जब परमेश्वर आया तो यहाँ पे वो इंसान बन गया था और परमेश्वर होकर वो धरती पर आया और उसने अपने चेलों के पैर धोए। इतना बड़ा होकर उसने इतना छोटा काम किया। तो इसीलिए हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमें एक छोटे से बच्चे के समान बनना है। 5वें वचन में कहता है, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कई बार बच्चों से नफरत करते हैं। कई बार कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनका बच्चा नहीं होता है और वो पड़ोसी के बच्चे से नफरत करना लग जाती हैं। अगर उसको बच्चे नहीं हुए हैं तो वो दूसरे बच्चों से नफरत करने लग जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर बच्चों से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि बच्चे परमेश्वर का रूप होते हैं, वो सीधे भोले होते हैं, वो नम्र होते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है। इसीलिए परमेश्वर बच्चों को पसंद करता है और इसीलिए एक बच्चे का उदाहरण दिया है। अगर आप भी कितने भी बड़े होकर अगर आप बच्चों के समान बनते हो, बच्चे जैसी बुद्धि समझ आपके अंदर होती है, तो परमेश्वर आपको भी स्वर्ग के राज्य में ले लेगा। हालेलुया। हमें छोटे छोटे बच्चों का आदर करना है, उनसे प्रेम करना है, उनको परमेश्वर के पास लेके जाना है। हमें उनको परमेश्वर से अलग नहीं करना है, क्योंकि छोटे बच्चे परमेश्वर का भी और हमारा भी भविष्य होते हैं। हालेलुया। 4वां वचन कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। 4वें वचन में मेरा परमेश्वर कहता हूं कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा कर लेगा उसको परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा कर देगा। और 5वें वचन में, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बच्चे की तरह हमारे सामने पेश कर दिया है। अब हमें देखना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है या नहीं करना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम छोटे छोटे बच्चों से भी प्रेम करेंगे। हालेलुया। 6वें वचन में क्या कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हालेलुया। अब एक बात सुनो मेरे प्रियो, यहाँ पे 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, वह कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। ठोकर खिलाने वाले बहुत होते हैं, भरमाने वाला शैतान होता है। उसने हवा को बहकाया और उसके बाद जितने भी परमेश्वर के बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, छोटे हुए, स्त्रियां हुई, उन सब को शैतान ने बहकाया। बहकाने वाला और उनको ठोकर खिलाने वाला शैतान है। और अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को ठोकर खिलाता है, किसी विश्वासी को वो गलत शिक्षा देकर, कुछ गलत तरीके से उसको बताकर अगर वो यीशु मसीह के रास्ते से उसको दूर कर देता है, तो यीशु ने उसके लिए एक घोषणा करी है। वो कहता है कि उसके गले में एक चक्की का पाट डालकर, चक्की का पाट है ना 20-25 किलो से ऊपर का होता है, उसके गले में लटकाकर उसको समुद्र में फेंक दिया जाए कि वो बाहर निकलने ही ना पाए। ये परमेश्वर ने घोषणा, प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की है उस आदमी के लिए जो किसी को ठोकर खिलाता है। मेरे प्रियो, भूल कर भी किसी के विश्वास में ठोकर का कारण मत बनना। कई बार हमारा ज्ञान हमें ठोकर खिलाता है। कई बार हम है ना बड़ी बड़ी बातों को सीख कर, बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से कोई बातें सीख कर हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के लोगों को बहका देते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आपने ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर आपके विश्वास को कोई गिराना चाहता है उससे दूर हट जाओ। अगर आप कोई ऐसी बातें बोल रहे हो चर्च में, कलीसिया में, किसी आदमी को, किसी औरत को, किसी भाई को, किसी बच्चे को, कि उसके द्वारा, उन बातों के द्वारा वो अपने विश्वास से खो सकता है, डगमगा सकता है, तो आप है ना उसी समय उससे पीछे हट जाइए। आप परमेश्वर के गुस्से को देखोगे, आप परमेश्वर की नफरत को देखोगे। परमेश्वर कहता है कि जो कोई किसी को भी, मेरे विश्वासी को अगर कोई ठोकर खिलाता है या ठोकर का कारण बनता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके गले में एक चक्की का पाट लटकाकर उसको समुद्र में गिर दिया जाए कि वो दोबारा कभी वापस निकलने ही ना पाए। हालेलुया। 7वां वचन क्या कहता है,
ठोकरों के कारण संसार पर हाय, हालेलुया। जो लोग संसार में आज ठोकर खाकर भटक चुके हैं, जो लोग आज ठोकर खिला रहे हैं लोगों को, नई नई शिक्षाओं को लेकर आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, बहुत सी बुराइयों को परमेश्वर के वचन में मिलाकर लोगों को पेश कर रहे हैं और ठोकर का कारण बन रहे हैं, तो मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कहता है कि हाय उस पर जो ठोकर का कारण बनता है। इस पूरे संसार में, पूरा संसार ही ठोकर का कारण बना हुआ, लोग बहका देते हैं कि ये तो दूसरे देवता हैं, ये तो दूसरे देश का धर्म है, ये तो परमेश्वर किसी और का है, जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो मुझे क्या बचाएगा, ऐसे पैसे लेकर धर्म बदल रहे हैं। ये सारी बातें हैं ना ठोकर के कारण होती हैं। इनके द्वारा लोग विश्वास में नहीं बढ़ते हैं, वो विश्वास से टूट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि हाय उन पर जो ठोकर का कारण बनते हैं। ठोकरों का लगना अवश्य है मेरे प्रियो, ठोकर लग सकती हैं, लगाने वाले आ सकते हैं, बहकाने वाले आएंगे। जब परमेश्वर ने शैतान को हवा को बहकाने से नहीं रोका, तो वो आज संसार के लोगों को कैसे रोक सकता हूँ। शैतान आज भी है, वो बहकाता है, उसका यही हथियार है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो आपको बहकाएगा, आपके कानों में कुछ ऐसी बातें डालेगा जिससे आप परमेश्वर से अलग हो जाओगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है ठोकरों का लगना तो जरूरी है, वो लगेंगी, क्योंकि संसार में ऐसी चीजें फैली हुई हैं। तो मेरे प्रियो, हमने है ना किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना है, और ना ही हमने किसी की बातों को सुनना है जिसके द्वारा हम विश्वास से भटक जाएं। पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। परमेश्वर उस मनुष्य को बहुत ही श्रापित करता है, हाय करता है उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। एक विश्वासी होता है ना, वो बच्चे के समान होता है। जब कोई उस विश्वासी को, उस बच्चे को ठोकर खिलाता है, कुछ नई बातें बताकर उसको विश्वास में घेरने की कोशिश करता है, तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उस पर श्राप डालता है, उसको कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आपको आज का वचन समझ में आया होगा कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें किसी के भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह हर बात को हमें प्रैक्टिकल करके सिखाता था। वो जब भी हमारे बीच में आता था तो वो क्या करता था, वो हमारी ही चीज़ों को लेकर, जैसे बीज बोने वाले का उदाहरण हो गया, एक भेड़, एक चरवाहा है, उसकी एक भेड़ खो जाती है, उसका उदाहरण हो गया। वो हमारे बीच में जो हम करते थे उन्हीं चीज़ों को लेकर वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ोगे, यीशु मसीह के वचन को, सुसमाचार को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु दृष्टांतों में, उदाहरणों में बात करता था, और वो सबको उसी तरीके से समझाता था जिन तरीके से वो समझ सकते थे। हालेलुया। तो आज भी हमें परमेश्वर के वचन को इसी तरीके से समझना है और उस पर चलना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। ये सवाल है, आपका भी और मेरा भी सवाल हो सकता है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा, कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कितने शानदार तरीके से एक छोटे से बच्चे का उदाहरण देकर उसको, लोगों को बताया, अपने चेलों को बताया कि स्वर्ग में बड़ा वो होगा जो इस बच्चे के समान होगा। हालेलुया। जो बड़ा आदमी अपने आप का मन फिराकर वो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार, वो होगा जो अपना मन फिरा लेगा, जो इस बच्चे के समान हो जाएगा। हालेलुया। और कोई ऐसा इंसान जो किसी को ठोकर खिलाता है या जो ठोकर का कारण बनता है, प्रभु यीशु मसीह उस पर हाय करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमने दो बातें सीखी हैं कि एक तो हमें किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना है, किसी को बहकाना नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन से दूर हट जाए। हमें किसी के सामने जाकर ऐसी बातें नहीं करनी है कि जिससे वो विश्वास से भटके। हम जब भी कहीं पर जाएं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के वचनों को उनके पास लेके जाना है, और हमें कभी भी ठोकर का कारण नहीं बनना है, और ना ही कभी हमें खुद ठोकर खानी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात हमने सीखी कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा वो होगा जो एक बच्चे के समान हो जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अपने हाथों को उठाइए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आया हूँ, और आपके सामने मैं अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को और अपने साथ इन सब को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, मैं सबको परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने लेके आया हूँ। खुदावन, मेरी भी और इन सब की भी प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह तू दे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में दो आशीष आई हैं। एक तो
हमें कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए छोटे से बच्चे के समान बनना है, अपने आप को छोटा करना है, गुरु होकर हमें चेला बनना है। और दूसरी बात, हमें किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर हमें कोई ठोकर खिला रहा है तो हमें उससे दूर हटना है। तो मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके ये वचन हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे जीवन में बढ़ जाए, लग जाए, लागू हो जाए और परमेश्वर हम तेरी हजूरी में बने रहें। खुदावंद, कोई भी हम पर दोष ना लगाने पाए, किसी भी तरीके से कोई हमें सताने ना पाए, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। और खुदावंद, मैं कुछ घोषणाएं करता हूँ इन सब के लिए और अपने लिए भी कि खुदावंद परमेश्वर, तू हमारा राजा है और तू हमारे मुख से बोले हुए शब्दों को बनाने वाला परमेश्वर है। तू खुद अभी कुछ नहीं कहता है, तूने जो कहना था वो बाइबल में कह चुका है, लेकिन अब उस बाइबल के वचन को अगर हम अपने मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से निकले हुए शब्द भी उसी सामर्थ्य के द्वारा निकलते हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य में निकलते हैं। हालेलुया। हम अपने मुख से परमेश्वर तेरे वचनों को अपनी जिंदगी में घोषित करते हैं और पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं चंगाई की, छुटकारे की, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी की, बीमारी से चंगाई की और नशे की लत से छुटकारे की। परमेश्वर, बहुत सी ऐसी दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां हमारे जीवन में जो हम किसी को बता भी नहीं सकते। हमारे दिल के अंदर कुछ बातें हो सकती हैं जिनको हम बाहर नहीं बता पाते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना में ओ प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को और परमेश्वर को ये बातें बता सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ता और ना ही कभी वो किसी का मजाक उड़ाता है। वो आपकी बातों का आदर करता है और आपकी प्रार्थना को सुनकर आपका उत्तर, आपको आशीष वो तुरंत देता है। मेरा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। आप उसकी हजूरी में बने रहें। मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाइए। आप आज आशीषित हो आज के वचन के द्वारा। आज आप परमेश्वर के राज्य में जा पाओगे क्योंकि आपने अपने आप को छोटा किया है। आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो क्योंकि आपने ये ठाना है कि मैं बच्चे के समान बनूंगा और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलूंगा। ना ही मैं किसी के ठोकर का कारण बनूंगा और ना ही कभी ठोकर खाऊंगा। ना ही मैं किसी के बहकाए में आऊंगा और ना ही कभी किसी को बहकाऊंगा। मेरा ज्ञान संसार तक ही सीमित है। मेरा परमेश्वर का ज्ञान मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। मैं वचनों को अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ और यीशु के नाम की महिमा करता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने आप को दीन करो, नम्र करो, छोटा करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके अंदर भी परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। तो आज से ही सारी बुराइयों को छोड़कर, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना मन फिराओ। मन फिराना है अपने व्यभिचार से, पाप से, चोरी से, दूसरी लड़की से या दूसरे लड़के से मन फिराना है और नशे की लत से, नशा कोई भी हो सकता है, उससे दूर हटना है और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो कि पिता, मुझ पापी पर दया कर और मुझे बदल। यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सब आज चंगे हो, आशीषित हो। छुटकारा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। उद्धार आपको मिल चुका है आप पर विश्वास करने के द्वारा। आज आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को धन्य कहो और यीशु मसीह के नाम की महिमा हमेशा करते रहो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबके लिए ये घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद और प्रभु जी आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। और मेरे प्रियो सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। और मेरे प्रियो, अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के सभी को शेयर जरूर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।